आज हमारे बीच में परम आदरणीय पंडित दिलीप तिवारी जी, चूंकि हमारे बड़े भाई हैं और एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं और संरक्षक भी हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज वो उनका नवाबगंज में आगमन हुआ और उन्होंने हमारे कार्यालय में अपने जो है अमूल्य समय को दिया। और ज्योतिष पर कुछ चीजों को लेकर इनसे हमेशा चर्चा होती रहती है। आज भी एकांत में बैठे हुए थे कार्यालय में, तो कई विषयों पर चर्चा हुई, तो मुझे लगा कि इसका एक वीडियो भी बना लिया जाए और कम से कम लोगों के बीच में आए। तो मैंने तमाम सारे कुछ चीजें पंडित जी से पूछी कि ऐसा क्या है, एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार की पूंजी लगाकर व्यापार करता है, वो व्यापार किन्हीं कारणों से नहीं चलता है, दोबारा भी व्यापार करता है, तिबारा भी करता है, ऐसे बहुत सारे बड़ी संख्या में लोगों के साथ में घटित होता है। तो ऐसा क्या है कि क्या कुछ ग्रहों का मसला होता है या कुछ कुंडली का योग होता है या ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ विषय नहीं है या उसका भाग्य है या प्रारब्ध है, क्या है ऐसा कारण होता है? देखिए, आज मैं राजकिशोर यादव जी हैं, हमारे पार्षद हैं। यहाँ की जनता ने पिछले 3 बार से इनको पार्षद चुना है और ये बहुत लोकप्रिय है। इनके बाद बहुत से लोग आते हैं, जो कुछ लोग अपनी जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, जो सभासद के रूप में जो इसकी मदद कर सकते हैं, और भी हट के ये अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अपने जीवन की, अपने घर की बातें थोड़ा सा शेयर करते हैं, जैसे कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, या मेरी संतान नहीं हो रही है, या मेरी कोई बीमारी घर नहीं छोड़ रही है। तो चूंकि ये जनता में बहुत ही कह लीजिए कि बहुत पॉपुलर नेता है यहाँ पर, तो हमको भी लगता है कि इनको सामाजिक अनुभव तो बहुत सारा है भी, और इनके चूंकि मन में भी इस तरह के सवाल होंगे कि क्या ज्योतिषी होती है कि नहीं होती है। खुद तो खैर थोड़ा भक्त है, भगवान के भी भक्त हैं, पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन जो जनमानस आता है वो भी इनसे इस तरह की बातें करता होगा। तो इनके मन में भी कुछ सवाल इस तरह के थे, तो मैं उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसे कि नेताजी ने हमसे पूछा कि लोग बहुत से व्यापार करते हैं और बहुत तरह के व्यापार बदल के भी करते हैं, इसके बाद भी वो सफल नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैदा होते ही कोई भी एक व्यापार कर लिया, उसमें धीरे धीरे ऊंचाइयों को छू जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस संबंध में जो हमारा अपना ज्ञान है उसके अनुसार क्या होता है कि जो हमारा भाग है, जैसे कि हम आपसे पूछें कि आप अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हुए या आप किसी भिखारी घर में क्यों नहीं पैदा हुए, तो सारे लोगों का जवाब ये होगा कि हम कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ मरते हैं, किसके यहाँ पैदा होते हैं, ये हमारे अपने हाथ में नहीं होता। तो फिर हम लोग किस्मत या फिर प्रारब्ध का नाम दे देते हैं। तो मित्रों, जो हमारा भाग है ये हमारा प्रारब्ध है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी संशय नहीं है। लेकिन हम अगर बात करते हैं कि भविष्य का, तो वो हमारे कर्म होते हैं। हम कर्म जैसे करेंगे हमें उसका फल मिलेगा। ये एक आम लोगों की सोच होती है कि अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छी चीजें मिलेगी, खराब काम करेंगे तो हमें खराब काम करने पड़ेंगे। लेकिन नहीं मित्रों, हम लोग भगवान की मात्र कठपुतली है। आप ये मान लीजिए कि हम लोग भगवान की कठपुतली है। भगवान ने पूरा एक स्टेज बना रखा है पृथ्वी के रूप में कह लीजिए, या और भी कहीं कोई दुनिया होती होगी, नहीं पता हम लोगों को। तो सबको भगवान ने एक काम सौंप दिया है। अब जैसे कि हम लोग बचपन से बताया गया कि आप चींटी मारेंगे, चूहा मारेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, तो आपको पाप मिलेगा। आप अच्छे काम करेंगे तो आप क्या कहते हैं, आपको अच्छा मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अब हमारे समाज में हम मान लेते हैं कि एक मुर्गा है, मुर्गा 2 महीने में रहता है, इसके बाद मर गया, और उसको अगर वो मुर्गा मर के यमराज के पास जाए, वहां पूछे जाकर कि महाराज मेरी क्या गलती थी, मैंने तो किसी को मारा भी नहीं, पीटा भी नहीं, तो फिर मुझको लोगों ने हजारों टुकड़ों करके पका के खा लिया, ऐसा क्यों? तो मित्रों, ये भी उसका प्रारब्ध था। अब चूंकि वो जानवर था, जानवर बहुत अधिक कर्म नहीं कर सकते। अब जैसे कि हम लोग कुंडलियों के बारे में बात करते हैं, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग कुंडलियों के बारे में जो बात करते हैं, तो कुंडली में क्या होता है कि आपकी तामसिक सात्विक लगन है, आपका जो लगन का मालिक कौन है, देवता है कि राक्षस है कि किस तरह का है, उसके आधार पर आप मान लीजिए कि हमको कर्म करने हैं। तो ज्योतिषी कोई आपका भाग नहीं बदल सकता, लेकिन ज्योतिषी आपको ये बता सकता है कि प्रारब्ध में आपने कौन से अच्छे काम किए थे या कौन से आपने खराब काम किए थे। जो अच्छे काम किए थे तो वो अपनी गणना के अनुसार आपको ये बता देगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जीवन भर खूब मस्ती से जिएंगे। अब हम मान लिए नेताजी की बात करते हैं, तो नेताजी आज पिछले 15-20 साल से पार्षद है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमको, हमारे पास कुछ लोग ऐसे ही आते हैं जो बालक होते हैं, 18-20 साल के होते हैं,
उनसे हम लोगों ने कह दिया कि आप जाइए, आप नेता बनेंगे, आप पुलिस की नौकरी करेंगे या आप कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, कोई भी काम बता दिया। तो होता क्या है, कुछ दिन के बाद वो लोग वही काम करने लगते हैं। तो ये बताइए कि वो ज्योतिषी कैसे बता देता है? इसका मतलब कि अगर ज्योतिष अच्छा है, उसकी गणना अच्छी है, तो वो आपको बता सकता है कि आपकी प्रारब्ध में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, कि आपको भविष्य में क्या करना है। और ऐसे मेरा भी अगर ये काम की बात करें, मैं भी पिछले 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। हजारों लोगों को मैंने बताया होगा कि आपको ये काम करना है, इस क्षेत्र में नौकरी लगेगा, इसका व्यापार जो अच्छा रहेगा, वो करते हैं और सफल होते हैं। तो अब एक तो बात ये हो गई कि अगर कोई ज्योतिषी अच्छी गणना कर सकता है, तो वो आपको बता सकता है कि कौन से काम कर सकते हैं। अब बात आई प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध में आपका जो भी है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई शक शुबह नहीं है। अब ये आती है कि मान लीजिए हमारा सब कुछ अच्छा था, तो कोई ज्योतिषी के पास क्यों जाएगा? अगर वो बीमार नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? कहने का मतलब कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, तो वो किसी डॉक्टर और वैद्य और ज्योतिष और पंडित के पास नहीं जाता। अब ज्यादातर डॉक्टर के यहाँ ज्योतिष क्या वही लोग आते हैं जिनका यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा भाग्य में कोई कमी आ रही है, कोई खोट आ रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बीमारी घर नहीं छोड़ रही है, या और भी जो जीवन में मौलिक जो आवश्यकताएं होती है वो नहीं पूर्ण हो पा रही, तो इसलिए हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। तो यही, अगर ज्योतिष आपका भाग नहीं बदल सकता, इसमें 100% सच बात है। लेकिन अगर ज्योतिष आपको ये बताएगा कि आपने पूर्व जन्म में ये किया था, आपने इनका लिया था, इनका खाया था, या आपने ये पाप किया था, इसकी वजह से आपको ये दंश झेलना पड़ रहा है। अभी आप कोई 50 साल के आदमी को देख लो, आपने कहा कैंसर है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई कैंसर है, शायद शराब पीता था, कि सिगरेट पीता था, कि मसाला खाता था, शायद कैंसर हो गया होगा। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि 2 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, तो अब आप उस बच्चे के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका मतलब फिर आप आ जाएंगे कि भगवान की इच्छा थी कि 2 साल उसको जिंदगी थी, या भगवान की इच्छा थी कैंसर हो गया। तो सब मिला के हम प्रारब्ध पे पहुंच जाते हैं। अब आपका जो हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो आपने सवाल किया था कि बहुत से लोग बहुत काम बदलते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो काम नहीं सफल हो पाते। तो क्या होता है कि यही आपका दुर्भाग्य है कि आपने जो पूर्व जन्म में जो कुछ अच्छे या खराब काम किए थे, इसकी वजह से आप इस जन्म में आपका प्रारब्ध भी अच्छा था, मतलब कहने मतलब आपके पाप को अच्छे थे और पुण्य भी बहुत थे। तो पुण्य का प्रताप ये होगा कि आप अच्छे घर में पैदा हो गए, आपके घर में पैसा था, आपने खूब पैसा व्यापार में लगाया, और जो कि हम जब काम बदलते हैं बार बार, तो इसका मतलब कि पहला वाला काम नहीं चला, तो इसका मतलब हमारा घाटा हो गया। तो कहने मतलब जो आपके माता पिता की, बाबा की, पुरखों की जमीन जायदाद पैसा था, वो आपने सोहा कर दिया, तो ये आपका खराब हो गया। अब अगर ऐसा ही हो तो फिर ज्योतिष के पास क्यों जाए? तो ज्योतिष आपको एक मार्ग दिखा सकता है पूर्व जन्मों के आधार पर कि आप ये वाला काम करें। जब आप ये उक्त काम करेंगे, उपरोक्त कार्य करेंगे, तो आपको सफलता 100% मिल जाएगी। लेकिन हमने, जैसे हमारे पास भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं, मान लीजिए हमने कह दिया किसी का सोने चांदी का काम है, उससे हमने बोला नहीं आप गल्ले काम करिए, नहीं आप परचून की दुकान खोल लीजिए, तो बोलता है कि नहीं पंडित जी मेरा कोई इस पर इंटरेस्ट ही नहीं, आज तक मैंने सोचा ही नहीं, और काम तो बहुत अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो लोग उस चीज़ को नहीं मानते। तो फिर क्या होता है कि फिर वो कोई दूसरा काम करते हैं, फिर वो घाटा खा जाते हैं। फिर जब वो हमारे बताया या जो किसी और भी विद्वान पंडित ने बताया होगा, उसके अनुसार वो काम करने लगते हैं, तो उनको सफलता 100% मिल जाती है। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई पंडित आपका भाग बदल नहीं सकता, आपको राह दिखा सकता है कि आपको यहाँ नहीं इस रूट पे जाना है, तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो मंजिल की तलाश में अगर आप हैं, आप अभी तक भटक रहे हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप किसी ज्योतिष के पास जाएं, और आपका सब कुछ सही चल रहा है, तो हमें लगता है कि ज्योतिष के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, और भी जो आप काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। तो नेताजी आप समझ रहे बात, ये सब कुछ तय है पहले से जी, सब कुछ तय है। अब इस तरह के जो भी सवाल होते हैं हमारे मन में आते हैं, तो बस बात वही है कि ज्योतिषी जानकार, कभी कभी ये भी होता है कि आपने कह दिया कि ज्योतिषी लोग सलाह लेते हैं लेकिन उनके काम नहीं हो पाते या खराब हो जाते हैं जी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि शहर में या इंडिया में ज्योतिष अच्छे नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारा दुर्भाग्य भी इतना होता है कि हम किसी के, जैसे कि आपकी कुंडली में किसी का चंद्रमा खराब है, तो वो कभी अच्छे ज्योतिष के पास पहुंच पाएगा, न वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच पाएगा, और जो भी उसके समस्या है उस समस्या का समाधान जो भी दे सकता है वो उसके पास पहुंच भी नहीं पाता। क्योंकि हम तो इस काम को 20 साल से कर रहे हैं, तो अक्सर देखते हैं बहुत से लोग बहमी होते हैं, या बहुत से लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब आप भी समझ रहे हैं कि अंधविश्वास का जमाना नहीं रहा, आदमी पढ़ा लिखा है, चांद पर जा चुका है, मंगल पर जा चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो कि
अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि पृथ्वी हमारी शेष नाग पर टिकी हुई है। तो इस तरह के लोग अक्सर आपको कहते हुए मिलते हैं कि शायद ज्योतिष सही नहीं है, ज्योतिष खराब है। इस तरह के लोग वो लोग ज्यादा होंगे जिनकी थोड़ा सा मानसिकता भी इस तरह की है ना। और अगर आपका अधिक दुर्भाग्य है तो भी आपके साथ यही घटेगा कि आपको कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं मिला, उसने कुछ भी उटपटांग बता दिया, जो आप खराब चल रहे थे आप और भी खराब हो गए। ठीक बात, बहुत आपने अच्छी बात बताई और गहनता से बताई। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इसमें जो है आगे। अच्छा, कभी कभी जैसे कि पंडित जी कुछ लोग होते हैं कि अगर ज्योतिष के बारे में अगर उनसे कहा जाए कि नहीं आप किसी ज्योतिष के पास चले जाइए और देखिए आपका निवारण हो जाए, तो वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, अब हम लोग जिस मनुष्य समाज में है, करीब 8-9 अरब की तो आबादी पूरे विश्व में होगी ही। तो अब आप मान लीजिए शिव जी के भक्त हैं, या आप मान लीजिए विष्णु जी के भक्त हैं, या आप हनुमान जी के भक्त हैं, किसी के भी भक्त हैं, किसी भगवान के भक्त हैं। तो यदि आप ये चाह लें कि संसार में 9 अरब लोग सब लोग शंकर जी के ही भक्त हो जाएं या शंकर जी विष्णु जी के ही भक्त हो जाएं, तो ये खैर पॉसिबल नहीं है। आप भी समझ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। और अगर हम ज्योतिष की बात करें, कि हिंदुओं की बात करें खासकर, कि जो लोग ज्योतिष पर कौन लोग विश्वास नहीं करते, तो एक सूत्र होता है ज्योतिष विद्या में कि अगर मंगल और शनि का कहीं युति बन रही है, किसी भी तरह से युति बन रही है, और या साथ बैठे हों, या फिर मंगल शनि के नक्षत्र में हो या शनि मंगल के नक्षत्र में हो, तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनको ज्योतिष पर 100% विश्वास होता है। ऐसा मैंने हजारों कुंडलियों में देखा है। और जैसे कि अब आप समझो कि बहुत से लोग पैदा होते ही बहुत शरीफ और सज्जन होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शरीफ और सज्जन नहीं, बहुत हिंसक होते हैं, क्रूर होते हैं, चोर जैसे लोग होते हैं। या दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग इसके पहले चर्चा करी आपसे कि कभी किसी का कोई चंद्रमा खराब है उसके ग्रह का, तो वो क्या करता है कि सही जगह पहुंच भी नहीं पाता है, या जिसके पास पहुंचा उन लोगों ने उसको चूतिया बनाया कि 2-4 बार पैसे भी ऐंठ लिए नक के नाम पे, पूजा के नाम पे, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया। तो फिर आदमी कहने लगता है कि यार ज्योतिष मिथ्या है, फर्जी है, इस तरह की बातें होती हैं। तो इसको तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा भी होता है। लेकिन चूंकि ये विद्या हमारी इतने साल पुरानी है, आप भी समझ रहे हैं कि साइंस का एक नियम होता है कि कोई चीज अगर बिल्कुल बकवास होती है तो उसका आधार कितने दिन तक होता है, बहुत कम दिन तक होता है। आप शुरू से रामायण और महाभारत काल में पढ़ते रहे कि विद्वान होते थे, ज्योतिष विद्या से मुहूर्त और समय सब निकालते थे। इसका मतलब इतने साल पुरानी विद्या अभी तक चल रही है, तो ये तो कोई नासमझ ही कहेगा कि ज्योतिष सच नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जो ज्योतिष जिसके पास आप मिलने का उसको समझना हो ज्योतिष विद्या की, तो हम लोग क्या करते हैं कि ज्योतिष की गलती से या उसकी बेवकूफी की वजह से पूरी ज्योतिष विद्या को बदनाम कर देते हैं। तो ज्योतिष विद्या सही है, ज्योतिष गलत या कमजोर हो सकता है। अच्छा, कभी कभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उनके द्वारा बताए गए उपाय बताए जाते हैं और व्यक्ति करता है और उसके बाद उसको लाभ नहीं मिलता है, तो इसका क्या कारण है? मतलब इसमें ये तो विश्वास करने और ना करने वाले दोनों प्रश्न हैं इसमें। ठीक है नेताजी, क्या होता है कि जो आपने सवाल किया, सवाल बिल्कुल सच है। बहुत से लोग जो ज्योतिष विद्या के पास ज्योतिष के पास पहली बार जाते हैं, तो अमूमन क्या होता है कि उनको लगता है कि शायद हम ज्योतिष के पास जाएंगे और हमें एक उपाय बताया कि हम 4 दिन ये उपाय कर लेंगे, इसके बाद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक साइंस है। अभी आप मेरे पास किसी दिन आए तो हमसे आप बोले कि पंडित जी मैं दुबला पतला हूँ, मुझको हेल्दी बनना है। तो मान लीजिए हम पंडित जी नहीं, हम डॉक्टर साहब थे, क्योंकि मैंने ज्योतिष के विज्ञान कहा है, तो साइंस कहा है, तो डॉक्टर भी हमारे साइंस के आधार पर ही सब इलाज करते हैं। तो आपने कहा कि मैं दुबला पतला हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप 4 केले और 1 आधा लीटर दूध आप प्रतिदिन पीजिए। तो क्या आपको लगता है कि आप 4 दिन दूध और केला खा लेंगे तो आप क्या मोटे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। आप उस प्रक्रिया को कम से कम 2-3-4 महीने जब खाएंगे, थोड़ा दूध केला खाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन अब मान लीजिए आप हमारे कहने पर दूध केला तो खा रहे हैं और आप 4 महीने के बाद फिर आए मेरे पास और आपने कहा कि पंडित जी हम हेल्दी नहीं हुए, आपने कहा था कि 4 महीने में आपको 10 किलो वजन बढ़ जाएगा, नहीं हेल्दी हुए। तो ये चीज अगर आपने 100 लोगों से कही तो 100 लोगों में 70% को 100% फायदा मिला कि वो हेल्दी हो गए थे। अब अगर हम 30% की बात करें कि उनको हेल्दी नहीं हुए, तो उनका तो हम पर विश्वास उठ जाएगा कि हम तो नहीं हेल्दी हुए। 70 लोग हो गए होंगे तो हो गए होंगे, मैं तो नहीं हुआ। अब उसमें अक्सर देखिए हमने उनके जब थोड़ा सा उससे अंदर डेप्थ में जाके देखा तो मालूम पड़ा कि उसमें से, अब मान लीजिए कि हमने उनको सात्विक तत्व बताए थे कि दूध केला खाइए, लेकिन वो रात को मदिरा पान कर रहे थे, रात को नशा कर रहे थे,
तो ये बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति हो गई। तो हमारे तो जो भी साइंस होता है वो हमारे शरीर में डालता है, शरीर में दवा होती है या कोई एलिमेंट के लिए, तत्व के लिए, कुछ भी, तो हमारे शरीर में जाकर रिएक्ट करती है। इसके बाद वो अपना कुछ न कुछ रूप दिखाती है। हम आपको शराब पिला दे रहे हैं, आप आधे घंटे बाद हमको गाली बक सकते हैं क्योंकि आप नशे में हो गए थे। हम आपको नींद गोलियां खिला दें तो भी आप आधे घंटे बाद सो जाएंगे, क्योंकि वो दवा जो हमने खिलाई वो आपके शरीर में जाकर उसने अपना प्रभाव छोड़ा, और उस दवा का जो प्रभाव था उसके जो भी परिणाम होते हैं वो सामने दिखने लगते हैं। कि आप नशे में थे तो आप गाली बकने लगे, और आप दवा खा लिए नींद की तो आप सो गए। ऐसे उनको हमने दूध बताया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो तो किया, हमारा काम पूरा किया, कोई शक की बात नहीं, लेकिन शाम को उन्होंने नशे की चीजें, इस तरह की चीजें भी खाते रहे, तो शरीर में तो वो भी प्रभाव दिखाएगा, तो वो प्लस माइनस कह लीजिए तो बराबर हो गया। और कुछ लोगों को देखा कि आपने कहा कि दूध केला खाओ, तो उन्होंने आज खाया, फिर 4 दिन के बाद खाया, फिर 6 दिन के बाद खाया, मतलब प्रॉपर नहीं खाया। तो ज्योतिष विद्या कोई चमत्कार नहीं है कि आप एक दिन उपाय कर लेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। आप ये मान लीजिए किसी बड़ी बीमारी होती है, उसकी जब तक हम दवा खाते रहते हैं तब तक वो बीमारी हमें इतना प्रभाव नहीं छोड़ती है। थायराइड हो गया, शुगर हो गया, दवा नहीं खाएंगे तो आपको दिक्कत फील होगी, लेकिन दवा खाते रहेंगे तो आपका संतुलन कायम रहता है। ऐसे ही ज्योतिष विद्या है कि आपको ग्रह खराब था, पंडित जी ने अमुक ग्रह के लिए अमुक कोई उपाय बताया, लेकिन आप वो उपाय करिए कुछ दिन, आपको 1000% फायदा मिलेगा। हो सकता है किसी ज्योतिष ने उल्टा सीधा बता दिया, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, लेकिन जो उपाय बताया तो उससे आप ज्योतिष से पूछ भी लीजिए कि जो उपाय बताया वो किस, तो ये हमें करना है, इसके साथ क्या नहीं करना है। जैसे कि डॉक्टर पास जाते हैं, दवा खाते हैं, तो पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या खाना है क्या नहीं खाना। ऐसे आप किसी ज्योतिष के पास भी जाइए तो उससे आप जरूर पूछिए कि जब उपाय करेंगे तो इसके साथ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं दावा करता हूँ कि हो सकता है कि आपकी थोड़ा समस्या लंबी हो तो 2 महीने नहीं 4 महीने के बाद फायदा मिलेगा, लेकिन आपको फायदा 100% मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में उपस्थित हुए, हमारे कार्यालय पे आए, सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।